हिमांशु का रुख लेते हैं। हिमांशु, हमारे सहयोगी लगातार आगे बढ़ रहे हैं और जो घर है अनिल दुजाना का, वहां पर पहुंचने की कोशिश हिमांशु करें। हिमांशु, आपके पास फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, आपको बता दें इस समय मौके पर मौजूद हैं और ये ग्रेटर नोएडा का दुजाना गांव है। यही जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये अनिल दुजाना का घर है। फिलहाल जो यहाँ पर जो लोगों से बातचीत की है उसके आधार पर ये जानकारी मिली है कि ये जो है करीब 10 साल से अनिल दुजाना इस गांव में नहीं आया था और जब उसने यहाँ पर जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा था उस दौरान भी वो कैंपेनिंग करने नहीं आया था और जिला पंचायत चुनाव का जो सदस्य का चुनाव होता है वो जीत भी गया था। ये वार्ड 2 है, यहाँ से जीता था, लेकिन उस दौरान यहाँ पर प्रक्रिया चल रही थी, इसे यहाँ पर अथॉरिटी ने अधिग्रहित किया था, तो लिहाजा यहाँ से जिला पंचायत सदस्य का जो पद था वो खत्म कर दिया गया था। लेकिन किसी की भी उस समय हिम्मत और जरूरत नहीं हुई थी कि अनिल दुजाना के अगेंस्ट खड़ा हो। एक प्रत्याशी था जो खड़ा हुआ था जिसको भारी संख्या में पुलिस फोर्स पीएसी की सुरक्षा दी गई थी, लेकिन वो हार गया था। और ये जो आप घर देख पा रहे हैं ये पूरा यहां से लेकर और दूसरे छोर तक ये यहां पर अनिल दुजाना का घर है और अनिल यहीं पर रहा करता था। उसके पिता और माता भी यहीं रहते थे। माता का जब देहांत हो गया था तब अनिल दुजाना नहीं आया था। इसको लेकर भी गांव में चर्चा थी कि अनिल आएगा, अनिल दुजाना, क्योंकि मां खत्म हुई है, लेकिन वो नहीं आया था क्योंकि पुलिस भी घात लगाए बैठी थी। और आपको ये बता दें कि इसके बाद इसी गांव में उसकी मां रही करती थी जिसने यहां पर दम तोड़ दिया था और उसके बाद यहां से जो पिता हैं वो यहां से चले गए थे, पिता भाइयों के पास चले गए थे। और जो दूसरा घर आप इसके ठीक दूसरी तरफ देख पा रहे हैं वो भी इनके रिश्तेदारों का ही है और आप देखेंगे यहां पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। यहां पर एसओचओ भी गश्त कर गए। इसके अलावा जो यहाँ पर लोकल फोर्सेज हैं, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए यहाँ पर ताकि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। और यहाँ पर लोगों को घर भेजा जा रहा है। जैसे जैसे गांव में लोगों को ये खबर मिली है तो आप तस्वीरें देख पाएंगे कि लोग घरों से बाहर निकले हैं, माताएं निकली हैं, जो बुजुर्ग माताएं हैं वो निकली हैं, जो लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी जैसे सूचना मिली वो तमाम लोग निकल आए हैं। और आप गांव की दूसरी तरफ भी देखेंगे तो वो सामने देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वो जो सामने इस गांव के लोग हैं, जैसे जैसे जिसको सूचना मिल रही तमाम लोग, सब लोग घरों से निकल रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा सुरक्षा के लिहाज से, शांति व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी कर दिया गया है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो अनिल दुजाना उसने वर्चस्व कायम करने के लिए रंगदारी मांगी, लोगों की प्रॉपर्टी हड़पने तक का काम किया। जरा जाइए, लोगों से बातचीत करी, किस तरह की छवि थी, किस तरह का आतंक था यहाँ पर अनिल दुजाना का। बिल्कुल, देखिए हम कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो है वो रहा है। अम्मा, यहाँ कब आया था आखिरी बार? भैया जो हम कह रहे हैं बहुत दिन हो गए उन्हें। तो यहाँ पर गांव में लोग दहशत में रहते थे? नहीं उससे नहीं, कोई नहीं डरता। वह कहा का मतलब डरने को भैया, वो कोई हम काय के कुछ बिगाड़ रहा हूँ, काय खा रहा हूँ, किसी वैसे से ना कहता हूँ भैया कुछ भी। हाँ तो आए भी घनी दिन हो गए, अब बे मतलब के मारा उन्होंने तो बेचारे। कितने साल हो गए? जो हमने तो उसे बता दी 15-20 साल हो गए। 15-20 साल से नहीं आया? चुनाव भी लड़ा जब भी। ठीक है, इनसे बातचीत आप जारी रखेगा हिमांशु, लेकिन जरा बताइए क्या इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है? क्योंकि हम देख रहे हैं पुलिस की तैनाती भी है वहां पर। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि पुलिस के अधिकारी हैं यहाँ पर, खुद एसएचओ 2 राउंड मार के चले गए हैं और जो लोग हैं उनको घरों में जाने को लगातार कहा जा रहा है। ये यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि शांति व्यवस्था पूरी तरीके से बनी रहे। पुलिस के अधिकारी महिला पुलिस अधिकारी भी हैं और यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया गया और लगातार जो पुलिस के अधिकारी है वो राउंड भी मार रहे हैं ताकि पूरी तरीके से हिमांशु, जिस दादी से, जिस अम्मा से आप अभी बात कर रहे थे, लगता है कि उसने जब दुजाना को देखा होगा तो काफी छोटा वो रहा होगा। और दुजाना पर जो पहला मामला दर्ज हुआ, कितनी उम्र का था वो और कब से अपराध किस दुनिया में, जराइम किस दुनिया में उसने कदम रखा, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा। क्योंकि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके रहते हुए जब उन्होंने देखा होगा, जब आया होगा दुजाना रहता होगा यहाँ पर, तब तो बहुत छोटा रहा होगा।
जाहिर तौर पे देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से उम्र बताई जा रही है उसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, 34 से 35 साल का था और यहाँ पर वो अपने माता पिता के साथ रहा करता था। उस दौरान जो उम्र बताई जा रही करीब 22 से 24 साल की थी, लेकिन उस समय उसने जराइम की दुनिया में हाथ नहीं रखा था। यही नतीजा है कि यहाँ के लोग कह रहे हैं कि जो है उसका जराइम की दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन उसे बेवजह मार दिया गया। लेकिन लोग यहाँ नहीं जानते थे कि वो कितना दुर्दांत अपराधी था। 62 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, हत्या, रंगदारी, जमीन कब्जाना, लूट। इसके अलावा जो सबसे उसका ये कह ले कि पसंदीदा जो वो था, वो रंगदारी के मामले में बहुत ही माहिर था। रंगदारी में लोगों को डराना धमकाना और खासतौर पे बिजनेसमैन को डराना धमकाना, इसमें ये माहिर था। और आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके की उसकी कोठी थी जहां पर ताला पड़ा हुआ, यहीं पर उसके माता पिता रहते थे। और देखिए, एक वजह यह भी हो सकती है कि दुर्दांत अपराधी था तो जाहिर तौर पर लोग डरते हैं बोलने से, बचने से। यही नतीजा है कि लोग बच भी रहे, कतरा भी रहे, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो पुलिस भी है वो भी शांति व्यवस्था देखते हुए कि किसी भी तरीके का कोई बवाल ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सभी लोगों को घर जाने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये कहा जाता था पूर्व की सरकारों में अनिल दुजाना के लिए, हिमांशु, की अनिल दुजाना की हर गोली पर किसी न किसी शख्स का नाम लिखा होता था, लेकिन ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो अनिल दुजाना को छू सके। आज ये एसटीएफ ने गलत साबित कर दिया एक चक्रव्यूह रच के। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से बीते कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एसटीएफ एक के बाद एक लगातार ऑपरेशंस कर रही है और उसी का नतीजा है कि पहले तो इसने नोएडा पुलिस को चकमा दिया और चकमा दे के यहाँ पर दिल्ली से जमानत लेने के बाद गायब हो गया। जमानत लेने के बाद ये फरार हो गया है। इसकी जो पुलिस है वो जहाँ पर लगातार दबिश दे रही थी, जिसके लिए नोएडा पुलिस कमिश्नर ने भी यहाँ टीमों का गठन किया था। इसके अलावा नोएडा की एसटीएफ यूनिट भी लगातार लगी हुई थी और आप देखेंगे हलचल तेज हो गई है यहाँ पर। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तमाम लोग। और लोग इसी कोठी को आप देखेंगे जहाँ पर ये घर है, ये बहुत ही बड़ी जगह है यहाँ पर, यानी कि पुलिस भी यहाँ पर अब तैनात किया जाना शुरू हो गया है। आप लगातार तस्वीर दिखाते रहिएगा, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास हिमांशु। अनुपम मिश्रा के पास एक बार आपको लिए चलते हैं। अनुपम के पास कोई एक्सक्लूसिव जानकारी है, बताइए अनुपम। शीनम, देखिए लगातार चीजें अपडेट हो रही हैं और सबसे पहले हम बता दें कि न्यूज 18 वो पहला चैनल है। अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद सबसे सटीक जानकारी न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को दी थी और आधिकारिक तौर पर प्रशांत कुमार जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की या प्रेस को जो ब्रीफिंग की है उसमें हमारी खबर पर आधिकारिक तौर पर मोहर लग गई है। जिस बात को हम कह रहे थे कि अनिल दुजाना जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद उसने जयचंद्र मर्डर केस की गवाह उनकी पत्नी सुनीता को धमकाया था और वो खबर हमारी सटीक साबित होती है। और उसी खबर के इनपुट के बाद एसटीएफ की टीम और नोएडा की स्पेशल विंग एक्टिव हुई थी। यानी कि जनता के सरोकार से जुड़ी जो खबरें हम दिखाते हैं, सटीक खबरें, और अपना जो नेटवर्क है वो इसी बात को साबित करता है कि सबसे पहले खबर। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है इस पूरे मामले में, डीजी ऑफिस ने नोएडा पुलिस कमिश्नरेट से जो मुकदमा दर्ज हुआ था 27 अप्रैल को दादरी में और दूसरा जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इन दोनों मुकदमों की रिपोर्ट यहाँ पर क्या हुआ था उसकी एक रिपोर्ट तलब की गई है। बड़ी जानकारी यहाँ पर क्या है पुलिस कमिश्नरेट नोएडा से। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही है, डीसीपी ग्रेटर नोएडा पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जाहिर तौर पर अनिल दुजाना के आवास के बाहर, जैसा कि हिमांशु बता रहे हैं, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। लेकिन डीसीपी ग्रेटर नोएडा जो इलाके के थाना अध्यक्ष हैं, जो उनके एरिया के थाना अध्यक्ष हैं, उनको लेकर जो मुकदमे दर्ज हुए थे 27 तारीख को, उसमें एसएचओ दादरी और बाकी कुछ एरिया के एसएचओ जो हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर अब डीजी ऑफिस में रिपोर्ट जानी है पूरे मामले की। ऐसे में 27 तारीख को जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके बाद लोकल पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या इनिशिएटिव्स लिए और नोएडा की स्पेशल विंग के साथ क्या कोऑर्डिनेशन हुआ, ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन के फ्रंट पर है। ठीक है अनुपम, उसकी रिपोर्ट आपके पास दोबारा हम लौटेंगे। कुछ इन्फॉर्मेशन अपने दर्शकों को दे देते हैं। लगातार चूंकि अपडेट आ रहा है, लगातार जानकारियां आ रही हैं, गैंगस्टर की क्राइम कुंडली के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अनिल नागर जिसका नाम था, अब अनिल दुजाना नाम हो चुका है। इस पर कितने मामले दर्ज थे वो आपको सबसे पहले बताते हैं। 64 मामले और मर्डर के 18 मामलों में ये वांटेड था। 64 से ज्यादा केस दर्ज थे इस पर और गौतम बुद्ध नगर में 49 केसेस दर्ज थे। अलग अलग राज्यों में इस पर इनाम भी घोषित था। मुजफ्फरनगर में 8 केसेस दर्ज थे, दिल्ली में 2 केस दर्ज था और बुलंदशहर में 7 केसेस दर्ज थे। रंगदारी
गिरफ्तारी, लूटपाट के पूरे मामले में और गवाहों को धमकाने के मामले में भी इस पर केस दर्ज हुआ, लेकिन एसटीएफ ने अब इसको ढेर कर दिया है। पूरी क्राइम कुंडली हम आपको न्यूज 18 में बता रहे हैं अनिल दुजाना के बारे में। तो 65 ऐसे अपराधी थे, ऐसे माफिया थे जिनकी लिस्ट जारी की गई थी सीएम आवास की तरफ से, और उसमें इसका नाम भी शामिल था। और तभी से उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, तभी से ये जो क्राइम कुंडली हमने आपको बताई, इस अपराधी को ढेर किए जाने को लेकर तैयारी शुरू हो गई थी। तो लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी हिमांशु लगातार तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, इस एंगल से भी देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ का कल मेरठ का अहम दौरा है, उससे पहले एनकाउंटर होता है, यानी कि किसी बड़ी प्लानिंग में था ये अनिल दुजाना। जाहिर तौर पे देखिए, आपको बता दें, जब से ये जेल से निकला, जिस तरीके से स्पेशल डीजी ने बताया कि ये 12 अप्रैल के आसपास जेल से निकला था, उसमें भी इसने चकमा दिया था। ये वांटेड दूसरे जिले में था, दिल्ली में आया, यहां से बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद इसके खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज होते हैं, तो जाहिर तौर पर ये एक्टिव हो गया था। और एक्टिव होने के बाद दोबारा से रंगदारी वसूलना, लोगों को डराना धमकाना, जो इसका काम था, जो इसका पेशा था, ये उसी में जुट गया था। और जिसके बाद यहां से इसका मूवमेंट बताया जा रहा था कि फरीदाबाद की तरफ